Hello student, welcome to online class 3rd of CDG Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 4, पेज नंबर 34। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं ओरल, जो कि आपको खाली बुक में ही सॉल्व करने हैं, इसको कॉपी पे नहीं करना है आपको। और एक्सरसाइज भी सारी आपको बुक में ही सॉल्व करनी है, कॉपी में नहीं करनी होती हैं। कॉपी में तो जब करनी होती हैं जब मैं आपको रिवाइज़ कराती हूँ, तब आप रिवीज़न कॉपी में करते हैं इसको, लेकिन फेयर नोटबुक में आपको ये बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है, तो आप अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रूलर इन MS वर्डपैड। तो MS वर्डपैड में रूलर का क्या यूज़ है, तो इसका आंसर पेज नंबर 33 पे दे रखा है। बच्चों मैं इसके सामने पेज नंबर लिख देती हूँ, जब आप उस पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। आपको खाली इस क्वेश्चन के आंसर को अंडरस्टैंड करना है, लिखना नहीं है। तो देखिए पहला है, रूलर इज यूज टू सेट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। रिकैप में देखना है आपको, वहाँ पे इसका आंसर है। तो जो रूलर होता है, रूलर का यूज़ डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सेट करना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डू यू क्लोज़ MS वर्डपैड। हम MS वर्डपैड को क्लोज़ कैसे करते हैं। तो देखिए इसके दो टाइप हैं। एक टाइप तो ये है, पेज नंबर 33 पे ही देखेंगे ऊपर क्लोजिंग वर्डपैड में, यहाँ से देखेंगे, यू कैन क्लोज द वर्डपैड प्रोग्राम बाई क्लिकिंग द कंट्रोल बटन ऑन द वर्डपैड विंडो। मीन्स आप वर्डपैड विंडो पर कंट्रोल बटन पर क्लिक करके वर्डपैड प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है आपका, यू कैन ऑल्सो क्लोज वर्डपैड बाई क्लिकिंग एग्जिट ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। आप फाइल मेन्यू में एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करके भी वर्डपैड क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपका वर्डपैड क्लोज़ हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप नंबर 34 पे ही आएंगे हम, टिक द करेक्ट ऑप्शन पर, ठीक है ना। पहला है, विच प्रोग्राम इज यूज टू राइट लेटर्स स्टोरीज एंड पोएम्स। तो लेटर, स्टोरी और पोएम को लिखने के लिए किस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक सही है, उस पर टिक लगाना है आपको। तो पहला पेंट है, सेकंड वर्डपैड है, थर्ड किटपिक्स है। तो इसमें राइट आंसर है वर्डपैड, तो इस पर टिक लगाएंगे हम। सेकंड आता है, डैश है पहले, इसमें फिल करना है आपको नीचे से देखकर। टूल इज वर्डपैड इज यूज टू गिव टिल्ट इफेक्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मीन्स वर्डपैड में किस टूल का को सिलेक्ट, यानी कि जो सिलेक्टेड टिल्ट इफेक्ट माने झुका हुआ इफेक्ट, ठीक है, देने के लिए किया जाता है। तो जैसे जो टिल्ट इफेक्ट देने के लिए किस टूल का यूज़ किया जाता है वर्डपैड में, तो इसका आंसर है इटैलिक। तो यहाँ बी वाले पे टिक लगाएंगे और उसको ऊपर फिल करेंगे। स्पेलिंग ढंग से लिखना, गलत नहीं होनी चाहिए, ITALIC, ठीक है ना। अब थर्ड पे आते हैं, चेंजिंग द स्टाइल, कलर एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट इज़ नोन एज। टेक्स्ट की चेंजिंग यानी कि स्टाइल, कलर और साइज के लिए जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो नीचे आता है 3 ऑप्शन है, टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट टाइपिंग। तो बी इसमें आंसर सही है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहेंगे। तो ऊपर फिल करने के लिए नहीं है, तो ओनली इसमें टिक लगाना है, ठीक है ना, नीचे बी वाले पर। अब फोर्थ पे आते हैं, द के बाद फिर डैश है, यहाँ पे फिल करना होगा आपको नीचे से देखकर। बटन हेल्प्स टू गिव ए न्यू कलर टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मीन्स किस बटन सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक न्यू कलर देने में हेल्प करता है। कौन सा बटन, मतलब उसमें हेल्प करता है किसी भी टेक्स्ट को न्यू कलर देने में। तो इसमें 3 ऑप्शन है, बोल्ड या टेक्स्ट कलर या इटैलिक्स। तो इसमें भी बी वाले ही सही है, ठीक है ना बच्चों। ये 4 जो क्वेश्चन है आपके, टिक द करेक्ट आंसर, चारों में बी वाला ही ऑप्शन ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। तो बी वाले पर ही टिक करेंगे और उसको ही ऊपर फिल करेंगे। टेक्स्ट कलर, TEXSTCOLOR, टेक्स्ट कलर।
अब नीचे 5 पे आते हैं। विच बटन हेल्प टू गिव एक्स्ट्रा थिकनेस टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मीन्स कौन सा बटन सिलेक्ट टेक्स्ट को एक्स्ट्रा थिकनेस करने में हेल्प करता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका बोल्ड जो है ए ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है, इसमें टिक लगाना है पर इसको फिल नहीं करना, ठीक है ना, ओनली टिक लगाना है। अब सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। गिव नेम टू फॉलोइंग वर्डपैड टूल्स। नीचे देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, 8 पिक्चर्स हैं। इसमें सामने उसके वर्डपैड टूल्स के नेम लिखने हैं। देखिए जो पिक्चर्स को देख के पहचान के उसके टूल्स लिखने हैं। तो पहला है बोल्ड, तो ओनली उसमें बोल्ड लिखेंगे, पूरा वैसे बोल्ड बटन होता है लेकिन आप बोल्ड लिख दीजिए खाली। सेकंड है फॉन्ट साइज, सेकंड पे फॉन्ट साइज लिखेंगे जिससे आप उसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं। थर्ड पिक्चर है सेव की, तो यहाँ पे सेव लिखेंगे SAVE। और फोर्थ पर लिखेंगे, ये देखो बच्चों, ये सेंटर, लेफ़्ट और राइट, ये 3 इस तरीके से दे रखे होते हैं। जो आप टाइप करते हैं उसको मतलब उसको उस तरीके से स्टाइल से वो पेज को कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लेफ़्ट टूल बटन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ इसका ये लिखेंगे। अब 5 पे देखेंगे, 5 पिक्चर्स के आगे लिखना है इटैलिक, 6 पिक्चर्स के आगे लिखना है अंडरलाइन, और 7 पिक्चर के नीचे लिखना है कलर टूल, और 8 पिक्चर के नीचे लिखना है फ़ॉन्ट नेम, जहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ करके वैसा उसका फ़ॉन्ट टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। पहला है देखिए डैश दे रखा है, हैज़ डिफरेंट बटन ऑन इट विच हेल्प अस इन मेकिंग नाइस डॉक्यूमेंट, मीन्स इस पर डिफरेंट बटन है जो हमें नाइस डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये किस पर इतने सारे बटन होते हैं जिसकी शायद हेल्प से हम इतना सुंदर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो वो है टूल बार। यहाँ पे टूल बार को राइट करेंगे, इसकी स्पेलिंग होती है TOOLBAR। तो ये 34 पेज नंबर कंप्लीट होता है। अब पेज नंबर 35 आता है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, बोल्ड, अंडरलाइन एंड फिर डैश है। बटन आर यूज फॉर हाईलाइटेड द टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए 3 बटन होते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन और तीसरा क्या है इटैलिक। तो यहाँ इटैलिक को स्पेलिंग को यहाँ फिल करेंगे ITALIC। अब थर्ड वाला देखिए, टेक्स्ट स्टाइल कैन बी चेंज्ड यूजिंग फिर डैश टूल इन द टूल बार, मीन्स टूल बार में टेक्स्ट स्टाइल को किस टूल के यूज़ करके चेंज किया जाता है। तो इसमें आंसर आएगा फ़ॉन्ट नेम। तो फ़ॉन्ट नेम इसमें आपको फिल करना है, नेम की स्पेलिंग अच्छे से लिखना, नेम्स, ठीक है। अब फोर्थ वाले देखिए, वर्डपैड कैन बी क्लोज्ड यूजिंग ए डैश ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में किस ऑप्शन का यूज़ करके वर्डपैड को क्लोज़ किया जाता है, तो मैंने बताया था ना आपको, तो इसमें आएगा एग्ज़िट, EXIT, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स पे आते हैं नीचे। फर्स्ट में देखिए, वर्डपैड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ नोट्स। वर्डपैड का यूज़ किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू लिखेंगे, यानी कि ट्रू का T लिखेंगे। और सेकंड पे आते हैं, वर्डपैड इज़ अवेलेबल इन विंडोज़ एक्सेसरीज़ मेन्यू। वर्डपैड विंडो एक्सेसरीज़ मेन्यू में होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इस पर भी ट्रू करेंगे, T आएगा। थर्ड पे देखेंगे, टेक्स्ट कलर कैन नॉट बी चेंज इन वर्डपैड। वर्डपैड में टेक्स्ट कलर नहीं चेंज किया जा सकता, तो ये फॉल्स है, जबकि हम कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ फॉल्स आएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ वाले पे देखिए, फॉन्ट नेम आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स, मीन्स फॉन्ट नेम डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये, उसमें तरह तरीके के स्टाइल होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी ट्रू आएगा। 5 पे देखिए, वी कैन नॉट सेव आवर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द टूल बार। हम अपने डॉक्यूमेंट को टूल बार से सेव नहीं कर सकते, तो ये गलत है, क्योंकि हम टूल बार से अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो इस पर आप फॉल्स लिखेंगे, यानी कि F।
तो अब आपका ये ट्रू फॉल्स यहाँ फिनिश होते हैं। अब नीचे आते हैं एक्टिविटी पर। इसी पेज के नीचे देखिए कलर द करेक्ट ऑप्शन इन येलो, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर येलो कलर फिल करना है आपको, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है देखिए चेंज द फॉन्ट साइज़, यानी कि इन वर्ड पैड वी कैन, हम वर्ड पैड में कर सकते हैं। रेड वाले को देखो पहले, बीच वाले को, तो हम क्या कर सकते हैं वर्ड पैड में, ये सारे एरो लगे हुए हैं तो जो करेक्ट है उसको येलो कलर से करना है। तो मैंने कर रखा है, आप देख लीजिए। तो पहला वाला है चेंज द फॉन्ट साइज़, तो हम फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं, तो ये सही है वर्ड पैड में, तो इसको येलो कलर से करेंगे। इसके नीचे दे रखा है अंडरलाइन द टेक्स्ट, तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम टेक्स्ट को, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों को आपको येलो करना है। फिर थर्ड वाले पे आते हैं प्ले गेम, तो ये गलत है, प्ले गेम नहीं कर सकते हम वर्ड पैड में। सॉल्व सम्स भी नहीं कर सकते, ड्रॉ पिक्चर भी नहीं कर सकते। ड्रॉ पिक्चर्स के नीचे देखिए दूसरी साइड में टाइप इन डिफरेंट कलर, तो हम टाइप कर सकते हैं डिफरेंट कलर में, तो ये भी सही है, तो इसको भी येलो कलर से करेंगे। चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, इस और हम चेंज भी कर सकते हैं साइज टेक्स्ट के साइज को, तो इसको भी हम येलो कलर से करेंगे। तो पूरे इसमें 4 जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, दोनों साइड में 2-2 हैं। तो आप देख लीजिए जो जो हो रहे हैं, और जो मैंने बोला है उसको आपको येलो कलर से फिल करना है इसको, ठीक है ना, ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को। तो अब पेज नंबर 35 पूरा होता है। पेज नंबर 36 पे आते हैं, जिसमें एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें आपको लेबल लिखने हैं। लेबल द फॉलोइंग वर्ड पैड विंडो, यानी कि निम्नलिखित विंडो को लेबल करें, लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो आपको फिल करने हैं। तो पहला है टाइटल बार, टूल बार, रूलर, और उसके बाद नीचे है मेन्यू बार, कर्सर के बाद है वर्क एरिया, ठीक है, जहाँ हम वर्क करते हैं। फिर है स्टेटस बार। तो ये सारे लेवल दे रखे हैं, और इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी आपको, और अच्छे से देखकर लिखना, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहीं तक आपका आज का वर्क है। पेज नंबर 36 तक आपको यहाँ तक कंप्लीट अच्छे से करना है, कोई